僕はキラなんかじゃない、信じてくれよ。最後に名前を書かれるのは मूवी के शुरुआत में डेथ नोटबुक को दिखाया जाता है और पीछे से एक आवाज आती है जिसका भी नाम इस नोटबुक के अंदर लिखा जाएगा उसकी मौत तुरंत हो जाएगी। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देख पाते हैं जो कहीं पर जा रहा था। तभी अचानक उसे वो नोटबुक मिल जाता है, जिसके बाद डॉक्टर को भी पता चलता है जिसका नाम उस नोटबुक के अंदर लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद डॉक्टर अपने एक पेशेंट के पास जाता है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। पेशेंट डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है उसे मार देने के लिए क्योंकि ये दर्द उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिसके बाद डॉक्टर उस नोटबुक के अंदर उस पेशेंट का नाम लिख देता है और कुछ देर बाद उस पेशेंट की मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर इस बुक के रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़ने लगता है। मरने वाले का नाम और चेहरा लिखने वाले को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और ये नोटबुक जिसके पास भी रहेगा उसे शिनिगामी आइज मिलेगी, जिससे नोटबुक के मालिक को किसी का भी नाम उसके सर के ऊपर दिख जाएगा, जिससे किसी को भी आसानी से मारा जा सकता है। असल में दोस्तों ये मूवी डेथ नोट मूवी का सिक्वल है और उस मूवी के बाद के कहानी को इस मूवी के अंदर कंटिन्यू किया गया है, जहाँ पर 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अचानक बहुत सारे क्रिमिनल्स की मौत हार्ट अटैक से होने लगती है और लोगों के अंदर फिर से कीड़ा का खौफ बैठने लगता है। इसीलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स को बिठाया जाता है और इसे लीड कर रहा था एल का बेटा रियूजाकी। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसे डेथ नोटबुक मिल गया था, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं कीड़ा से भी अच्छा काम करके दिखाऊंगा। जिसके बाद टास्क फोर्स को पता चलता है कि स्ट्रीट के अंदर बहुत सारे लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो रही है और उन्हें हुडी पहनी हुई एक लड़की के ऊपर शक है। वही दूसरी तरफ वो लड़की शिनिगामी आइस का यूज करके लोगों का नाम पढ़ के उन्हें मार रही थी और ये बात टास्क फोर्स को भी पता चल जाता है। इसके बाद टास्क फोर्स जब लड़की के पास पहुंचती है तो उस लड़की को भी कोई मार देता है और डेथ नोटबुक को टास्क फोर्स अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टास्क फोर्स के सारे लोग एक एक करके अपना हाथ नोटबुक के ऊपर रखते हैं और दोस्तों रूल्स तो आपको पता ही है, जो भी नोटबुक को टच करेगा उसे बुक का गार्डियन दिखने लगेगा। इसके बाद बुक का गार्डियन बताता है कि इस दुनिया में टोटल 6 डेथ नोटबुक है, इससे ज्यादा नहीं, और टास्क फोर्स का अगला काम था बाकी 5 नोटबुक को ढूंढना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे मोबाइल और लैपटॉप पे लाइट का वीडियो फैल जाता है। लाइट बताता है जो भी शख्स 5 डेथ नोटबुक को ढूंढ लेगा वो अगला कीड़ा होगा और वो 5 किताब लाइट के पास लाना होगा। जिसके बाद वो दोनों मिलके एक क्राइम फ्री बेहतर समाज बनाएंगे। तभी अचानक टास्क फोर्स का एक आदमी दूसरे से पूछता है क्या लाइट की मौत हो चुकी है, तो एजेंट बताता है कि हाँ मेरे ही सामने उसको गोली लगी थी। और यहाँ पर हमें एक चीज नोटिस कर पाता है, टास्क फोर्स के अंदर कोई भी अपना असली नाम किसी को भी नहीं बताता था क्योंकि उन्हें डर था कि उनके अंदर अगर कोई कीड़ा हुआ तो वो उन्हें मार देगा। इसके बाद टीम का हेड रियूजाकी पूछता है क्या ये काम मिसा कर रही है, लेकिन एक एजेंट बताता है कि नहीं, बहुत पहले ही उसकी मेमोरी इरेज कर दी गई है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, मिसा वही लड़की है जो फर्स्ट पार्ट में लाइट की गर्लफ्रेंड थी। नेक्स्ट सीन में हम मिसा को देख पाते हैं जो एक बड़ी मॉडल बन चुकी थी। इसके बाद वो अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर जाती है जहाँ पर एक चिप्स के पैकेट के अंदर से लाइट की आवाज आ रही थी। मिसा जब चिप्स के पैकेट को खोलती है तो उसके अंदर से एक मोबाइल रिकॉर्ड मिलता है। लाइट कह रहा था कि अपने पास्ट को जानने के लिए प्रेजेंट बॉक्स को ओपन करो। जिसके बाद मिसा बॉक्स को ओपन करती है और उसके अंदर से डेथ नोटबुक निकलती है और जिसे टच करने के बाद मिसा को सब कुछ याद आ जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं, डेथ नोटबुक का एक खासियत है कि जो भी उसे टच करेगा उसकी पास्ट की पूरी मेमोरी वापस आ जाएगी। और वो नोटबुक जब दूसरे ओनर के पास चली जाती है तब पुराने ओनर की पूरी मेमोरी इरेज हो जाती है। लेकिन अब मिसा को सब कुछ याद आ गया था। जिसके बाद मिसा को नोटबुक का गार्डियन रियुक भी दिखने लगता है और रियुक कहता है कि मिसा तुमसे बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। जिसके बाद मिसा को पता चलता है कि टास्क फोर्स उसके ऊपर नजर रख रही है क्योंकि मिसा के ऊपर टास्क फोर्स को शक था। नेक्स्ट सीन में जब मिसा अपने गाड़ी के अंदर जाती है तो उसके बैक सीट में एक लड़का बैठा हुआ था। वो लड़का बताता है कि मैंने ही लाइट के वीडियो को इंटरनेट के ऊपर डाला था और लाइट ने मुझे कहा है कि मिसा से जाके मिलने के लिए। जिसके बाद वो दोनों 5 नोटबुक को कलेक्ट करेंगे और लाइट से जाके मिलेंगे। जिसके बाद मिसा कहती है तुम्हारी अगर लाइट से बात हुई है तो तुम्हें पता ही होगा कहाँ पर जाके लाइट से मिलना है। जिसे सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि नहीं, लाइट ने कहा है कि मिसा के साथ ही उसके पास आने के लिए। जिसके बाद मिसा समझ जाती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है क्योंकि उस लड़के ने इंटरनेट पे लाइट के वीडियो को देखा है, इसीलिए उसे फेमस होना है और लाइट से मिलना है। इसीलिए मिसा उस लड़के को ना कर देती है। जिसके बाद वो लड़का गाड़ी से निकल के वहां से चला जाता है और उस लड़के ने कैमरा को भी हैक कर लिया था, इसीलिए पुलिस को भी कुछ पता नहीं चलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कीड़ा के जो भी सपोर्टर्स थे उनकी एक एक करके मौत हो रही है। जिसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो ये सब कर रहा था क्योंकि उस आदमी के पास तीसरा डेथ नोटबुक था और वो आदमी इंटरनेट की मदद से कीड़ा के सपोर्टर्स को खोज के उन्हें मार रहा था क्योंकि उसे कीड़ा पसंद नहीं था। इसके बाद वही आदमी जो गाड़ी के अंदर मिसा से मिला था उस आदमी के पास आता है भेस बदल के और उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उससे नोटबुक ले लेता है और उस आदमी को मार भी देता है। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़के के बारे में जान पाते हैं जिसका नाम था शिन। उस लड़के के पास तीनों डेथ नोटबुक मौजूद थे। उस लड़के ने अपने हैकिंग स्किल को यूज करके तीनों नोटबुक के ओनर को मार दिया था क्योंकि 5 नोटबुक अगर उसके पास रहेंगे तभी वो कीड़ा से मिल पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं शिन कंप्यूटर में एक वायरस छोड़ देता है और टास्क फोर्स के हेड को अपना चेहरा
दिखाने के लिए कहता है, नहीं तो वो एक एक करके निर्दोष लोगों को मारता जाएगा। जिसके बाद रियुजाकी एक वेबसाइट पे चैटिंग के लिए उसे आने के लिए कहता है ताकि रियुजाकी उसका लोकेशन ट्रेस कर सके। जिसके बाद टास्क फोर्स के लोग शिन के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें सिर्फ एक डेथ नोट मिलता है जिसके ऊपर एक एजेंट का नाम लिखा हुआ था। जिसके बाद वो एजेंट अपने सर पे बंदूक को रख के अपने आप को गोली मार लेता है। जिसके बाद गवर्नमेंट टास्क फोर्स को बंद कर देती है क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था टास्क फोर्स अपने काम में बुरी तरीके से फेल हुई है। लेकिन उनका एक एजेंट मिशिमा इन्वेस्टिगेशन को चालू रखता है, जिससे उसको पता चलता है कि एक नोटबुक एल के पास भी था, यानी कि उनके हेड रियुजाकी के पिता के पास। जिसके बाद वो रियुजाकी के घर जाता है और वहाँ पर उसे लास्ट नोटबुक भी मिल जाता है और वहाँ पर बुक का गार्डियन भी मौजूद था। जिसके बाद रियुजाकी बताता है उसके पास नोटबुक बहुत ही पहले से था और उसके पिता एल ने उसे दिया था, लेकिन रियुजाकी ने कभी भी इस नोटबुक को यूज नहीं किया क्योंकि एल ने उसे मना किया था। जिसके बाद मिशिमा नोटबुक को चेक करता है और उसे उसके बातों के ऊपर भरोसा हो जाता है और मिशिमा वहाँ पर से चला जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही मिशिमा को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसे काम सौंपा गया था लाइट के बेटे को खोजने के लिए, लेकिन उसने वो काम पूरा नहीं किया था। इसके बाद रियुजाकी मिशिमा को छुड़ा लेता है और दोनों मिलकर शिन को पकड़ने का तय करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों शिन को कॉल करते हैं और एक जगह पर उससे मिलके लास्ट नोटबुक देने की बात कहते हैं, जिसके बदले में शिन कहता है उसे रियुजाकी का फेस देखना है और मिसा को भी वो अपने मदद के लिए वहाँ पर बुला लेता है क्योंकि उसके पास शिनिगामी आइस था। इसके बाद शिन और रियुजाकी मॉल में पहुंचते हैं और मिशिमा इन सबके ऊपर नजर रख रहा था। इसके बाद मिशा वहाँ पर आती है, रियुजाकी और 3 एजेंट को मार देती है। जिसके बाद मिशा शिन से कहती है कि लाइट की मौत हो चुकी है क्योंकि उसने शिनिगामी आइस की मदद से लाइट के तस्वीर को छू के सब कुछ देख लिया था और किसी दूसरे आदमी ने लाइट के वीडियो को इंटरनेट पे चलाया था। मिसा और भी बताती है उस आदमी से मिलने के लिए शिन को पहाड़ के ऊपर एक होटल पे जाना होगा और इस बात को मिशिमा भी सुन लेता है। इसके बाद शिन 5 नोटबुक लेके होटल पे पहुंच जाता है और बुक के गार्डियन से कहता है लाइट के मरने के बाद इन 5 बुक का ओनर वही है और जिस आदमी ने लाइट के वीडियो को इंटरनेट पे डाला है वो उसे मार देगा। जिसके बाद शिन बुक के गार्डियन से शिनिगामी आइस देने के लिए कहता है और इसके बदले में उसे अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ती है। लेकिन तभी अचानक रियुजाकी वहाँ पर आ जाता है जिसकी मौत हो चुकी थी। असल में दोस्तों रियुजाकी ने मरने का नाटक किया था। जिसके बाद शिन रियुजाकी का नाम नोटबुक के ऊपर लिख देता है, लेकिन रियुजाकी बताता है उसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि उसका नाम और मरने का टाइम पहले ही नोटबुक के अंदर लिखा जा चुका है और बुक के गार्डियन से उसे ये बात पता चल गई थी। जिसके बाद मिशिमा भी वहाँ पर पहुंच जाता है। इसके बाद शिन कहता है शायद लाइट के बेटे ने ये सब काम किया है, लेकिन रियुजाकी बताता है नहीं, लाइट का बेटा अभी भी बहुत छोटा है, वो ये काम नहीं कर सकता। जिसके बाद रियुजाकी मिशिमा से लाइट के बेटे के बारे में पूछता है क्योंकि उसने लाइट के बेटे के केस को इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन मिशिमा कहता है उसे कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद रियुजाकी को शक होता है और वो कहता है सिर्फ नोटबुक के दूर जाने से ही हमारी मेमोरी इरेज हो जाती है और फाइनली सबको पता चल जाता है मिशिमा ही न्यू कीड़ा है। इसके बाद रियुजाकी मिशिमा को नोटबुक टच करने के लिए कहता है, जिसके बाद मिशिमा को सब कुछ याद आ जाता है। असल में दोस्तों लाइट के बेटे को प्रोसिक्यूशन ने मार दिया था और मिशिमा तब वहाँ पर मौजूद था। प्रोसिक्यूशन मिशिमा को भी मारने वाला था, लेकिन मिशिमा ने प्रोसिक्यूशन को गोली मार दी थी। जिसके बाद नोटबुक मिशिमा के पास आ गया था और मिशिमा को लाइट का एक वीडियो भी मिला था जहाँ पर लाइट अपने बेटे को उसके मरने के बाद उसका काम आगे बढ़ाने के लिए कह रहा था। जिसके बाद मिशिमा तय करता है वो क्रिमिनल को नहीं वॉर को ही खत्म कर देगा, इसीलिए उसने टेररिस्ट को मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसे पता चलता है एक टास्क फोर्स को क्रिएट किया गया है उसके खिलाफ और उसका हेड है रियुजाकी। जिसके बाद वो रियुजाकी का नाम और उसके मरने का तारीख डेथ नोटबुक के ऊपर लिख देता है और उस बुक को गार्डियन को सौंप देता है और सौंपने से पहले मिशिमा ने ही लाइट के वीडियो को एडिट करके इंटरनेट पे डाल दिया था। जिसके बाद उसकी पूरी मेमोरी सीरीज हो गई थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सबको पता चल गया था मिशिमा ही न्यू कीड़ा है, लेकिन तभी अचानक पुलिस उनके ऊपर हमला कर देती है और इस हमले में शिन की मौत हो जाती है। लेकिन शिन मरने से पहले सारे नोटबुक मिशिमा को दे जाता है। इसके बाद मिशिमा और रियुजाकी एक टनल से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक एक एजेंट वहाँ पर आ जाती है। वो एजेंट मिशिमा को मारने ही वाली थी कि तभी बुक का गार्डियन उसे मार देता है, लेकिन रूल्स के हिसाब से बुक का गार्डियन किसी को भी मार नहीं सकता, इसीलिए उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। पुलिस की गाड़ी में जाते हुए गार्डियन मिशिमा से कहता है इस दुनिया में टोटल 6 डेथ नोटबुक है और इंसान कभी अपने काम से बाज नहीं आएंगे। जिसके बाद मिशिमा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सारे बुक्स गवर्नमेंट के पास है, लेकिन गार्डियन कहता है ऐसा ही होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम मिशिमा को जेल के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर रियुजाकी आता है। रियुजाकी बताता है जिस गाड़ी के अंदर नोटबुक था उस गाड़ी के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और 4 नोटबुक जल के खाक हो गए हैं और 2 नोटबुक अभी भी मिसिंग है और कहता है आज उसकी मौत होने वाली है क्योंकि मिशिमा ने आज ही के डेट को नोटबुक के अंदर लिखा था और रियुजाकी के जाने के बाद मिशिमा को ही
इस मिशन को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन मिशिमा कहता है वो क्वालिफाइड नहीं है, जिसके बाद रियुजाकी बताता है अब तुम क्वालिफाइड हो और मिशिमा को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि रियुजाकी ने उसे छुड़ा लिया था। मूवी के एंड में हम लाइट के वीडियो को देख पाते हैं जो कह रहा था मैंने जो सोचा था वही हुआ और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।